हेलो दोस्तों, मैं राजू स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जेनरिक इलेक्टिव सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन को अपलोड कर चुका है जो है जनजातियों के बारे में, आखिर उनका जीवन क्या था, उनकी विशेषताएं क्या थी। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाएं, सबसे पहले उस वीडियो को देख कर आएँ, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखने में बहुत ही आनंद लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब तक जो है हम लोगों ने जनजातियों के बारे में समझ चुका है। तो अब समझेंगे कि जनजातियों में जो जीवन साथी प्राप्त करने की जो तरीके हैं, यानी इनके जो विवाह तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से ये क्या करते हैं, विवाह प्रणाली को अपनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि विवाह का स्वरूप यानी जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, मेथड होता है, वो एक विवाही हो, बहुपत्नी विवाह हो या बहुपति विवाह हो, इस चीज़ का जवाब देना जो है अभी बाकी है। क्या है? बाकी है। तो चलिए चलते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनजातियों में, जनजातीय समूहों में किस प्रकार से विवाह जो है किए जाते थे। ठीक है, और किए जाते हैं। ये जो जनजातीय है दोस्तों, इनके जो विवाह होते हैं ना, उनमें कई प्रकार से कई जगह पर अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। सभी को एक एक करके मैं बताता हूँ। ये वीडियो जो है मैं गेस्ट पेपर से लिया गया प्रश्न को उठाकर बना रहा हूँ। इससे जो है आसान से आसान शब्दों में मैं आपको समझाने का भारी प्रयत्न करूँगा दोस्तों। तो चलिए, सबसे नंबर 1 पॉइंट में आता है हरण विवाह। क्या आता है? हरण विवाह। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हरण मतलब क्या होता है? किसी को जबरदस्ती ले जाना। कहाँ ले जाना? कहीं भी, जहां आपकी मर्जी वहां ले जाना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि कोई भी पुरुष क्या करता है, यानी कोई भी मेल क्या करता है, किसी लड़की को या किसी को क्या करता है, स्त्री को बलपूर्वक क्या करता है, ले जाकर उससे विवाह कर लेता है दोस्तों। ठीक है, इसी को कहते हैं हरण विवाह। ठीक, ये कौन कौन सी जनजाति में पाए जाते हैं? हो, गोंड, खड़िया, संथाल, मुंडा, बिरहोर, भील, नागा, ये सब जनजातियों में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हो जनजाति में जो है इस विवाह को कहा जाता है ओपर तिपी। क्या कहा जाता है? ओपर तिपी। अब देखिए दोस्तों, ओपर का मतलब होता है हाथ। क्या होता है? हाथ। और तिपी का मतलब होता है पकड़ा पकड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब ही क्या हुआ? ओपर तिपी का मतलब हुआ हाथ पकड़कर जबरदस्ती बलपूर्वक जो है ले जाना। क्या हुआ? हाथ पकड़कर जबरदस्ती बलपूर्वक ले जाना दोस्तों। ठीक है, अब जो है दोस्तों गोंड जनजाति में इसी को कहा जाता है पोसी ओथुर। क्या कहा जाता है? पोसी ओथुर। अब जो है दोस्तों पोसी ओथुर तो कहा जाता है, ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो है जैसा कि भील, खड़िया, संथाल, मुंडा, ये सब जनजातियों में क्या किया जाता है? कन्या का हरण करके वास्तविक विवाह किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जनजाति होते हैं जहां केवल और केवल ये परंपराएं होती हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो लड़की के माता पिता होते हैं वे क्या करते हैं, लड़के के हाथ में अपनी बेटी का जो है हाथ दे देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये सारी चीजें होती हैं। बिरहोर जनजाति में क्या होता है दोस्तों? बिरहोर जनजाति में ये होता है, यदि युवक यानी कोई लड़का किसी लड़की से विवाह करने की इच्छा रखता है तो क्या करता है, जबरदस्ती क्या करता है, सार्वजनिक स्थान में, यानी कि जहां पीपुल, बहुत सारे सार्वजनिक स्थान जहां लोग इकट्ठे हो, ऐसे स्थानों में क्या करता है, जबरदस्ती मांग में सिंदूर भर देता है। ठीक है, संथालों में भी ये परंपराएं हैं दोस्तों, हालांकि इन सब में अभी सुधार होते जा रहा है। और संथालों में इसी विधि को कहते हैं इतुत वापला। क्या कहते हैं? इतुत वापला। चलिए दोस्तों समझते हैं नंबर 2। जो नंबर 2 है इसका टाइप्स में वो है परीक्षा विवाह। अब क्या है? ऐसा विवाह जिसके लिए क्या देना पड़े? परीक्षा देना पड़े। अरे वाह, परीक्षा देना पड़ेगा। क्या है? परीक्षा देना पड़े। आखिर किस चीज की परीक्षा देनी पड़ेगी, इसको एकदम डीपली समझाने की कोशिश करते हैं। ये अधिकतर जो है दोस्तों गुजरात के भील जाति में पाया जाता है। इसमें ऐसा होता है कि एक खंभा जो होता है, एक खंभा लगा हुआ होता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, एक मटकी टंगी हुई होती है और इसके चारों ओर जो है कुछ लड़कियां क्या करते रहती हैं, डांस करती हुई रहती हैं इसके चारों ओर। ठीक है, और जो है क्या होता है, इसके फिर बाहर जो है कुछ लड़के जो होते हैं वह डांस करते रहते हैं। ये जो डांस होते होते के क्रम में जो है इन लड़कों में से किसी को, इन लड़कियों का जो जाल है, किसका जो घेरा है, उसको तोड़कर इस खंबे से चढ़कर उस जो ऊपर जो हंडी टंगा हुआ होता है उसको जो है नीचे लाना पड़ता है। आखिर उसमें होता क्या है? उसमें गुड़ और नारियल होता है दोस्तों, गुड़ और नारियल, याद रखिएगा। तो जो लड़का जो है इस चीज को करने में सक्षम हो जाता है, क्या किया जाता है, उसी को क्या कर दिया जाता है, ये निर्णय दे दिया जाता है कि आप किसी भी लड़की जो इस घेरे में घूम रही है, किसी लड़की को पसंद करे और उससे क्या कर सकता है, विवाह रचा सकता है दोस्तों। यही जो है इस टॉपिक पे है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखिएगा, इस प्रक्रिया में क्या होती है, युवक को पीटना, बाल खींचना, कपड़े फाड़ देना, काटना, मुक्के मारना, ऐसे चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों। ठीक है, यानी बेचारा
युवक इतना सहता है, इतना सहता है, तब जाके क्या होता है, उसको एक लड़की मिलती है शादी करने के लिए। ठीक है, अब जो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे ये चीज होता है कि इससे पता चलता है कि लड़का जो है एक लड़की को पाने के लिए, एक लड़की से विवाह रचाने के लिए कितना जो है कष्ट सह सकता है। यानी जो लड़की को वो युवक मिलता है उसके पाकर ये क्या करती है, गर्वान्वित महसूस करती है दोस्तों। ठीक है, नंबर 3 जो हमारा है वो परिवीक्षा विवाह। क्या है, परिवीक्षा विवाह। इसमें कुछ नहीं दोस्तों, इसमें ये होता है कि जो है माता पिता के इच्छा से जो कोई व्यक्ति जो है, कोई लड़का जो है क्या करता है, किसी कन्या के साथ रह सकता है। क्यों रह सकता है, ताकि वह उसके क्या करे, उसकी जो है भावना को, उसके स्वभाव को, उसको गुण को समझ सके, क्या सही मायने में वे दोनों मैचअप करने के लायक हैं। अगर है तो क्या कर सकते हैं, इनकी शादी करवा दी जाएगी। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, अगर ये अलग हो जाते हैं, यानी कुछ दिनों तक रहकर अगर ये अलग हो जाते हैं तो कन्या के माता पिता को क्या करना पड़ता है, इसकी क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है, पैसा देना पड़ेगा या कुछ भी चीजें देनी पड़ती हैं। यही है इस विवाह में दोस्तों। ठीक है, अब जो है हमारा हठ विवाह। हठ विवाह क्या है, हठ विवाह मतलब, हठ मतलब जानता है ना क्या बोलते हैं, बहुत लोग होता है कि हठ ही नहीं छोड़ता है, मतलब जबरदस्ती करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई लड़की जो है एक पक्ष के तरफ से, यानी कि एक पक्ष प्रेम की भावना होती है, कोई लड़की चाह रही है कि हमको क्या करना है, किसी युवक से शादी करना है, तो जबरदस्ती उसका घर चल जाती है। ले भला क्या हो जाएगा, जबरदस्ती उसके घर चल जाएगी, उसका घर में बैठ जाएगी और क्या करेगी, बोलेगी कि हम तो इसी से शादी करना है। ठीक है, और इसी को कहते हैं हठ विवाह दोस्तों। ठीक है, अब जो है इसमें लड़का का जो माता पिता होता है ना, उसको बाहर निकालने का बहुत कोशिश करेगा कि भाई हम जो है अपना लड़का का शादी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, तुम चल जाओ। लेकिन फिर भी क्या करती है लड़की जो है, जबरदस्ती क्या करेगी, उससे शादी करना चाहेगी। ठीक है, यानी कि अनादर विवाह भी कहा जाता है। ठीक है, थारू जनजाति में अनादर विवाह मतलब ना कोई आदर है ना सत्कार है, झूठ मूठ में शादी, जबरदस्ती वाला। ठीक है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों याद रखिए, यदि इसमें शादी हो भी जाती है तो क्या किया जाता है, लड़की को भगाने के लिए घर से लाल मिर्च भी आंख में डाल दिया जाता है, यातना सताई जाती है। यातना मतलब क्या, इसको जो बहुत कष्ट दिए जाते हैं। ठीक है, यानी ताकि जो है लड़की क्या करे, शादी करने से क्या करे, मना कर दे। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, युवक से विवाह करने के लिए कुछ धन भी देना पड़ता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है किसी युवक से जो है शादी करना है जबरदस्ती, तो कुछ धन पैसा जो है देना पड़ता है, इतना ही है। लेकिन हाँ, इसका एक डीमेरिट है, इसका नुकसान है, कभी कभी ये स्त्री में प्रौढ़ स्त्री भी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उम्र की महिला, उससे भी शादी करना पड़ जाता है कई बार जबरदस्ती में दोस्तों। ठीक है, जो नंबर 5 है वो है सेवा विवाह दोस्तों। सेवा मतलब समझ रहे हैं आप, किसको सर्विस देना। इसमें क्या होता है कि कोई लड़का क्या करता है, किसी कन्या के माता पिता के लिए क्या करेगा, कन्या मूल्य देगा। कन्या मूल्य मतलब क्या दोस्तों, कन्या के लिए उसको मूल्य चुकाना पड़ेगा, प्राइस चुकाना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करता है, अगर वो मूल्य चुकाने में सक्षम नहीं होता है, मूल्य नहीं दे सकता है, पैसा नहीं दे सकता, लेकिन उसको कन्या चाहिए, तो क्या करेगा, वो ससुर के घर रहकर क्या करता है, उन्हीं के यहाँ क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, उन्हीं के यहाँ क्या करेगा, काम करेगा और कुछ ना कुछ काम कर कर, खेती बाड़ी कुछ भी चीज कर कर जो है उससे क्या करेगा, उसकी सेवा करेगा। कई बार होता है कि ये पैसा जो है उधार के रूप में कन्या के माता पिता जो है अपना दामाद को दे देते हैं, और जब वो किस्त चुकाने में सक्षम हो जाता है और तभी जो है वो स्त्री के साथ रह सकता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। जैसे एक पिता है, वो क्या करेगा, अपनी बेटी का जो शादी है वो एक लड़का से तो करवाना चाहेगा, ये भी करेगा, लेकिन पिता चाहेगा कि ये लड़का मेरा क्या करे, सेवा करे। ठीक है, तो कई बार होता है कि पैसा देकर भी बात जो है टल जाती है, लेकिन यदि ये पैसा देने में असक्षम है, नहीं दे सकता है, तो ये क्या करेगा, पिता इसको पैसा देगा, उल्टा पैसा देगा, और क्या करेगा, शुद्ध समेत इससे वापस पैसा लेगा। और जब तक ये पैसा, शादी तो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जब तक ये पैसा जो है इस पिता को नहीं लौटाएगा, अपना ससुर को नहीं लौटाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये उस स्त्री के साथ नहीं रह सकता है। ठीक है, ये है इस टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम चलते हैं, थोड़ा सा नीचे चलेंगे। क्या है इसमें, क्रय विवाह। क्या है, क्रय विवाह। क्रय विवाह मतलब समझ रहे दोस्तों, खरीदना। क्या होता है, क्रय मतलब क्या होता है, खरीदना होता है। तो क्रय विवाह में क्या होता है दोस्तों, वधु मूल्य देना पड़ता है, यानी कुछ पैसे देकर क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। यानी माता पिता अथवा किसी भी संबंधी को, उसका जो रिश्तेदार है, लड़की के जो रिश्तेदार होंगे, यानी कन्या की जो रिश्तेदार होंगी, उनको क्या देना पड़ेगा, वधु मूल्य का भुगतान करना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि किसने कितने जनजातियों में अध्ययन किया, कितना वधु मूल्य का प्रचलन था पहले, अभी क्या है, नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें है। यानी इसमें सिंपल सी बात है, कोई लड़का जो है किसी स्त्री से शादी करने के लिए उसके माता पिता या रिश्तेदारों को क्या देता था, पैसा देता था दोस्तों। क्या देता था, पैसा देता था, और इतना ही क्या करता था, उसमें ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, सहपलायन विवाह। सहपलायन मतलब क्या होता है, पलायन मतलब एक जगह से दूसरे जगह चल जाना, और सह मतलब क्या होता है, एक साथ, एक साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, बहुत ईजी है। क्या करता है इसमें, एक लड़का और एक लड़की क्या करते हैं, एक साथ जो है भाग जाते हैं। क्या करते हैं, भाग जाते हैं, जंगलों की ओर पलायन कर जाते हैं, किसी दूसरी बस्ती चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो है जनजातीय नियम कानून जो होता है ना, अभी मैंने इसके वीडियो के पहले का वीडियो में समझाया, जनजातियों में नियम कानून होते हैं, और जिसका जो है निर्धारण कौन करता है, ग्रामीण के जो वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनकी परिषद करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, इसमें जो है युवक अपनी प्रेमिका के साथ गांव से बाहर भाग जाता है, ठीक है। और बाद में जो है अपने संतान के साथ, अपने पुत्र और पुत्री के साथ आता है वापस, कुछ यातना दिया जाता है उसको, कुछ दंड दिया जाता है, और लास्ट में फिर उसको क्या कर दिया जाता है, लास्ट में तो उसको मान्यता दे दिया जाता है। इस प्रकार के विवाह को कहते हैं दोस्तों पलायन विवाह। क्या कहते हैं, पलायन विवाह। इसी में अगला है दोस्तों हमारा विनिमय विवाह। क्या है, विनिमय विवाह, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत ही इजी है। विनिमय मतलब होता है दोस्तों एक्सचेंज, यानी कुछ दे रहे हैं तो कुछ ले रहे हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग विनिमय, ठीक है। तो विवाह के रूप में हम इसको कैसे देखेंगे, विवाह के रूप में हम देखेंगे दोस्तों, यह एक ऐसी रीति है, यह एक ऐसा नियम है कि जैसे सपोज दैट कि एक लड़का है, क्या है, एक लड़का है ए और इसकी बहन है बी, और एक लड़की है सी और इसका भाई है डी। तो क्या होगा, ये जो लड़का जिस लड़की से शादी करेगा, ठीक है, उसके भाई को जो है अपनी बहन की शादी करवाना पड़ेगा, बस यही शर्त है, ठीक है। सिंपल सी बात है, बस यही शर्त है। यानी एक दूसरे का जो ये लोग क्या लगते हैं, बहनोई और साले लगेंगे दोस्तों, रिश्ते में क्या लगेंगे, बहनोई और साले लगेंगे। इस प्रकार के जो विवाह प्रथाएं हैं कई सारी जनजातियों में हैं, यानी आज भी ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। हालांकि इनमें जो है सुधार आ रहा है, इनके रहन सहन में सुधार आ रहा है दोस्तों, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष में हम लोग पहुंचते हैं दोस्तों कि जनजातीय समाज में कई प्रकार के विवाह का प्रचलन आज भी है दोस्तों, ठीक है। तो एक एक करके मैंने सभी को समझा दिया है, एक एक करके आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है दोस्तों, ठीक है। इतना ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और हाँ दोस्तों, यदि इस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया हो तो क्या करें, लाइक कर दें हमारी इस वीडियो को, और जल्द से जल्द अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, बगल की बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी कभी हम नई वीडियोज़ अपने चैनल में अपलोड करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, आप भी जानते हैं ना क्या होगा, यही होगा कि आपके मोबाइल में भी हमारी जो नोटिफिकेशन होगी बहुत ही पटाख से पहुंच जाया करेंगी, ठीक है। और आप उसको देखकर ध्यान से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।